उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन पर बड़ा अपडेट, नया नियम लागू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है, पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 1.5 साल से पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पेंशन विभाग की तरफ से सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। ऐसे में हजारों ऐसे आवेदकों की पेंशन रुक सकती है जिन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज सही तरीके से अपडेट नहीं कराए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल, मई और जून की किस्त के साथ आप सभी को पेंशन का लाभ मिलना कैसे शुरू होगा। दोस्तों, पहले कई मामलों में आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर उम्र का आकलन किया जाता था और पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता था, लेकिन अब कई स्टेट पर और उत्तर प्रदेश में खासकर पेंशन के लिए उम्र सत्यापन को लेकर अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, इसके उपरांत आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो केवल आधार कार्ड के अनुसार आपको 60 वर्ष का नहीं माना जाएगा। 60 वर्ष की उम्र साबित करने के लिए जो सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस के अनुसार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो है शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल या जन्म प्रमाण पत्र। यह दस्तावेज शामिल किए गए हैं। तो आप सभी लोग अगर नया आवेदन करने जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, या फिर आप आवेदन कर चुके हैं, 6 महीने, साल भर या 1.5 साल हो चुके हैं और अपनी पेंशन की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें जो पेंशन की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो सभी आवेदनकर्ता पहले आवेदन में उम्र को लेकर कोई आपत्ति या सत्यापन लंबित है तो आपको जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने चाहिए, ताकि सही से आपका उम्र का सत्यापन हो सके, इसके बाद आपको पेंशन मिल सके। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले आवेदन किया था और अभी तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई है। ऐसे सभी आवेदकों को अपना आवेदन स्टेटस चेक करना चाहिए। आप लोग अपना आवेदन स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो विस्तार से बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेटस में आप सारी चीज वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आवेदन कहां पर पड़ा हुआ है, कहां तक पहुंचा है, कितना वेरीफाइड हुआ है, तो आप अपना स्टेटस जरूर चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कई मामलों में आवेदन सत्यापन, आय जांच, बैंक खाता सत्यापन, आधार सत्यापन या उम्र सत्यापन के कारण लंबित रह जाते हैं। यदि आपकी फाइल किसी भी स्तर पर लंबित है तो उसे जल्द पूरा कराना जरूरी है। दोस्तों, ऐसे बहुत से वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं जो आवेदन करने के बाद घर में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी, लेकिन यदि कोई दस्तावेज अधूरा है या सत्यापन किसी भी प्रकार का लंबित पाया जाता है, सही से वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप अप्रैल, मई और जून की किस्त के साथ पेंशन शुरू कराना चाहते हैं, पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं, तो अभी से सक्रिय हो जाइए। तो इस प्रकार से सभी दस्तावेजों और सारी जरूरी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को तुरंत पूरा करा लें। तो इसी वजह से जिन लोगों ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किए थे, अगर उनकी एक भी किस्त नहीं आई है, तो विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन जांच में कोई ना कोई आपत्ति लगी हुई है, तो उसे तुरंत दूर कराइए, क्योंकि जिन आवेदकों की सभी वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं पूरी होंगी और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक प्रमाणित होगी और प्रमाणित दस्तावेज का सत्यापन करवाएंगे, उन्हें पेंशन स्वीकृत होने के बाद किस्त का लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती है और जल्द पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए इंतजार करने की बजाय अपने नजदीकी पेंशन विभाग, समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित अधिकारी से संपर्क करके अपना सत्यापन जल्द पूरा करा लें, ताकि आप सभी को अप्रैल, मई, जून की किस्त के साथ सभी पेंशन लाभार्थियों के साथ आपकी भी पेंशन आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यह थी न्यू वृद्धावस्था पेंशन को लेकर जिन लोगों की पेंशन 1 साल, 6 महीने या 1.5 साल से लंबित है, एक भी किस्त नहीं आई है, तो जल्द से जल्द ये सारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं पूर्ण करा लें तो आपकी किस्त चालू हो जाएगी। अदरवाइज आपकी किस्त चालू नहीं होती है, अगर कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस अधूरी रहती है तो किस्त आपको नहीं मिलेगी। ये आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। आप ये सारे दस्तावेज अपडेट कराइए, आपको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे आपकी सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, आपकी किस्त आना शुरू हो जाएगी। तो मैं आप सभी को इसी प्रकार के अपडेट
देता रहता हूं, ताकि हमारे वृद्धजनों को सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता सम्मान पूर्वक उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचती रहे और सभी वृद्धजनों को सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता आसानी से मिलती रहे। किसी भी प्रकार की पेंशन रिलेटेड समस्या है तो आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे सभी वृद्धजनों तक ये जानकारी पहुंच सके जिनकी अभी एक भी किस्त नहीं आई है या फिर जो न्यू वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप किस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। योजना नीट चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को योजना नीट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारी घर बैठे आसानी से सबसे पहले पहुंचती रहेगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।